हेलो गैस, मैं बोल रहा हूं पांडे सर। ठीक है, आप मुझे अच्छी तरह से पहचान रहे हैं और मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छा चीज पढ़ाने वाला हूं। जैसे इट और विल के साथ कोई वर्ब लग जाए तो बहुत ही कमाल का चीज बन जाएगा। ठीक है, तो चलो हम बहुत ही अच्छा से पढ़ाऊंगा और प्लीज इस वीडियो को भूलना मत। प्लीज लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन भी दबाना, जो कि हमारा वीडियो आपको समय पर मिल जाए। ठीक है, मैं तो यही चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे मतलब इंग्लिश सीखने वाले इच्छुक लोग हैं, उनको इंग्लिश जरूर आना चाहिए और ये वीडियो देखना चाहिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ फ्रेंड, तो सबसे पहले है इट प्लस बिल प्लस टेक। ठीक है, इसका मतलब होता है समय लगेगा। ठीक है, तो आप कैसे यूज करेंगे? जैसे आप कहीं गए हैं, आपको मान लो आप कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास कंपनी से फ़ोन आया कि आप कब तक आ जाएंगे, तो आप कहेंगे 5 मिनट लगेगा। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट विल टेक 5 मिनट्स। ठीक है, और दूसरा जैसे कि मान लो, ये भी एग्जाम्पल ही है, जैसे कि आप कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कोई पूछ लेगा कि आपको कितना साल लगेंगे, तो आप कहेंगे 2 साल लगेंगे, मतलब अभी 2 साल लगेंगे। तो कैसे बोलेंगे? इट विल टेक 2 years। ठीक है, और दूसरा हमारा है इट प्लस विल प्लस कॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है पैसे लगेंगे इतने का है। ठीक है, जैसे 2,000 रुपये लगेंगे, मान लो आप कोई सामान ले रहे हैं, ठीक है, तो अगला बोलता है कि 2,000 रुपये लगेंगे, या आप कुछ बेच रहे हैं, आप कुछ सेलिंग कर रहे हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं 2,000 रुपये लगेंगे। तो कैसे बोलेंगे? इट विल कॉस्ट 2,000। ठीक है, अगर मान लो आपको इंटरोगेटिव में पहले क्या आ जाता है तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, जैसे कोई कस्टमर है या कोई मतलब कोई भी है, जैसे कोई चीज़ बेच रहा है, क्या 100 रुपये में लगेंगे, सॉरी, क्या 100 रुपये लगेंगे? जैसे आप कोई चीज़ ले रहे हैं, तो आप मतलब आपको नहीं, सामान से मतलब ज़्यादा महंगा लग रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं क्या 100 रुपये लगेंगे? तो कैसे बोलेंगे? विल इट कॉस्ट 100। ठीक है, 100 रुपीज़ ऐसे बोल सकते हैं। और तीसरा हमारा है इट प्लस बिल, इसके साथ रहेगा स्टार्ट। तो क्या हो गया? शुरू होगा, चालू होगा। ठीक है, जैसे कि कोई दुकान हो या कुछ भी हो, चालू, या स्कूल हो, हैं, तो अगर पूछ रहे हैं 2 बजे, जैसे कि आपसे कोई पूछा कि ये मतलब दुकान कितने बजे चालू होगा, आप बोलेंगे 2 बजे से शुरू होगा, 2 बजे से चालू होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं इट विल स्टार्ट एट 3 o'clock। ठीक है, अगर मान लो स्कूल है, ठीक है, अगर कोई पूछ रहा है ये स्कूल कब से चालू होगा, तो आप बोलोगे जून से चालू होगा। ठीक है, जैसे नए छात्र मतलब बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, स्कूल कब से चालू होगा, जून से चालू हो गया, मई से चालू, तो आप क्या बोलेंगे? जून से चालू होगा, मई से, जो आपको बोलना रहेगा आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल के है। ठीक है, तो आप सबसे पहले बोलेंगे इट विल स्टार्ट इन जून, आप ऐसे बोल सकते हैं। सिर्फ ये आपको फार्मूला याद करना है। ठीक है, ये फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, तो इसके आधार पर आप बोल सकते हैं। ठीक है, और हमारा चौथा है इट प्लस बिल हेल्ड। अगर इट प्लस बिल के साथ, इट बिल के साथ हेल्ड आ जाएगा, तो इसका मतलब होता है लगेगा, होगा। लेकिन यूज कैसे होगा? जैसे मीटिंग कहाँ होगा, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ लिया मीटिंग कहाँ होगा, तो आप बोलोगे स्कूल में होगा, तो आप ऐसे बोल सकते हैं इट विल हेल्ड इन द स्कूल। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं। अब आप सोचोगे ये लगेगा तो ऐसे पहले में भी था, ये देखो क्या है, पहले में ये समय लगेगा, ये समय के लिए है, और ये जैसे कि लगेगा मतलब कितना टाइम, मतलब ये टाइम के लिए नहीं है, जैसे कि स्कूल में होगा या मतलब इतना मतलब लगेगा, इसके लिए है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हैं, लगेगा।
तो ये लगेगा कहाँ यूज होगा, जैसे ये स्कूल में होगी, ठीक है। कैसे, इट विल हेल्ड इन द स्कूल, जैसे कोई पूछ लिया मीटिंग कहाँ होगा तो आप बोल दिए स्कूल में होगा, तो आप ऐसे बता सकते हैं। अगर कोई पूछ लिया भाई वो मेला बड़ा वाला कहाँ लगेगा, तो आप बोलोगे अयोध्या में लगेगा, तो आप कैसे बोलोगे, इट विल हेल्ड इन अयोध्या, आप ऐसे बोल सकते हैं। इसमें टाइम नहीं दिखाया गया है और इसमें टाइम दिखाया गया, ये चीज ध्यान में रखना। अगर टेक लगेगा तो समय दिखाई देगा, ठीक है। अगर टेक नहीं रहेगा, हेल्ड रहेगा, तो मतलब समझ लेना कि मतलब कोई चीज पूछ रहे हैं कि मतलब ये कहाँ लगेगा, ठीक है। जैसे कि मीटिंग हुआ या मतलब मेला हुआ, ट्रेन हुआ, आप ऐसे मतलब बोल सकते हैं। और पांचवा क्या है, इट विल प्लस अफेक्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। आप कैसे बोल सकते हैं, जैसे शेयर बाजार पर फर्क पड़ेगा, ठीक है, शेयर बाजार पर फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना, इट विल अफेक्ट द शेयर मार्केट, ठीक है। जैसे तुम्हारी शेयर पर असर नहीं पड़ेगा, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट विल अफेक्ट, इट विल नॉट अफेक्ट, ठीक है। होता है कंफ्यूजन, सबसे होता है, ऐसा नहीं है। आप देखो सबसे पहले लिखेंगे इट, इसके बाद लिखेंगे विल, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे। मैं बोलता हूं दुनिया का कोई तूफान हो, कोई भी सेंटेंस कितना बड़ा हो, अगर निगेटिव है तो नॉट तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। अफेक्ट योर हेल्थ, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इट विल, देखो मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, इट विल टेक, अगर इट विल टेक के साथ आया तो समझ लेना समय लगेगा, ठीक है। अगर इट विल कॉस्ट तो समझ लेना कि पैसे लगेंगे और इतने का है, ठीक है। अगर तीसरा है हमारा इट विल स्टार्ट, तो शुरू होगा, चालू होगा, इसका मतलब यही है। अगर इट विल हेल्ड आया तो समझ लेना लगेगा, होगा। ये चीज कंफ्यूजन में मत लगना, ये समय के लिए नहीं है, बस इतना याद रखना, ठीक है। और ये पांचवा है इट विल अफेक्ट, तो अफेक्ट का मतलब इफेक्ट मत समझना, इफेक्ट मतलब ये नहीं होता है, ठीक है, अफेक्ट, तो इसको याद रखना, इट विल अफेक्ट, इसका मतलब होता है फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। आपको जरूर समझ में आया होगा और मुझे विश्वास है, मैं ऐसा कोई आज तक मतलब हमारे पास शिकायत नहीं आया, कंप्लेन कि हाँ मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ दोस्त कि मतलब सबको समझ में आए, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कन्फ्यूजन, तो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। हमारे पास अगर कमेंट कर सकते हैं, अगर जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। मैं खुद ही सोचता हूँ कि मतलब सबको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब हर बच्चे को कोई अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई भी चीज़ पूछ रहा है तो फटाक से बता दे, जो कि हमारा नाम चले, ठीक है। हेलो गाइस, मजा आया होगा इस वीडियो में, आपको जरूर मजा आया होगा। तो ऐसे